हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन खुशी क्रिएटिव लाइफ। बिल्कुल चौपाटी स्टाइल दही बड़े बनाएंगे आज हम आप लोगों के साथ। जब भी हम दही बड़े बनाते हैं तो हमें हमारे माइंड में ये डॉट्स होता है कि क्या पता हमारे दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, स्पॉन्जी बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, मुझे सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दही बड़े देखकर कितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है ना, खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी, चटकारेदार और मसालेदार है। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चौपाटी पे खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल तीखा, चटपटा, मसालेदार। देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी है। तो दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो तरह की दाल ली है। उड़द की धुली हुई दाल ली है और मूंग की धुली हुई दाल ली है। उड़द की दाल काफ़ी हैवी होती है, भारी होती है और ये बादी होता है, इसलिए हम इसमें मूंग का दाल ऐड करते हैं जिससे कि इसका बादीपन कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। 250 ml का कप है ये, जो कि उड़द की दाल ली है जिसमें, और 125 ml का कप है जिसमें मैंने मूंग की दाल ली है। इनको पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं दोनों को मिक्स करके। तो इनको अच्छे से वॉश करके 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देते हैं ढक करके। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी इसे सोक कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो कम से कम भी 4 से 5 घंटा आपको सोक करना है इसे, तभी ये सॉफ्ट बनेंगे। तो इसे ढक करके साइड रख देते हैं। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं तो इसे छान लेते हैं एक स्ट्रेनर वाली जाली से। तो मैं इससे छान लेती हूँ और इसे वॉश कर लेती हूँ छानने के बाद। छानने के बाद भी इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो एक बार और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं, फिर इसका पेस्ट बनाएंगे ग्राइंडर में हम। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका पेस्ट जो है काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में होगा। बस हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे इसे मतलब ग्राइंड करेंगे, आपको दिखाऊंगी मैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे पीसेंगे हम। तो जब जब पानी की नीड होगी तो हम बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि इसको काफ़ी थिक रखना है हमें। देखिए करीब इतना पानी हमें ऐड करना है। तो हमने सारे दाल को पीस करके इस तरह से निकाल लिया था। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं आपको किस तरह का उतरा है ये। तो हमें कुछ इस तरह से रखना है इसका पेस्ट, ना पतला होना चाहिए ना ज़्यादा भारी होना चाहिए। अब हम इसकी फिटाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून काला नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। देख लीजिए बहुत छोटा स्मॉल टेबल स्पून है ये, और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। देखा जाए तो सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून है और इन सबको अच्छे से मिक्स करना है बहुत। तो एक ही डायरेक्शन में इसी तरह से हमें इसे बहुत अच्छे से फिटाई करनी है, लगभग आधे घंटे के लिए। कम से कम भी आधा घंटा होना चाहिए, तभी हमारा बैटर जो है बिल्कुल हल्का उतरेगा। फिर हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा बैटर कंप्लीट हुआ है या नहीं। एक बॉल में हमने पानी लिया है और हमने थोड़ा सा पेस्ट को लिया है। अगर ये ऊपर तैरेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा बैटर रेडी है फ्राई होने के लिए, और अगर ये डिप हो जाता, डूब जाता, तो मतलब कि हमें और थोड़ा देर इसे फेंटना है। तो अब हमने कढ़ाई हीट होने के लिए रखना है। मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा। हमें इसी तरह से उंगलियों को भिगाना है कटोरी में और इस तरह से बैटर उठाना है। छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स बनाने हैं। तो जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही करना है आपको, और एक एक करके ऐसे ही हाथ को डिप करना है और बैटर उठाना है। तो इससे जो है आपके हाथों में चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी लसलसाहा सा हो जाता है। फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है जिससे कि अंदर का भी अच्छे से कुक हो। एक दूसरे में चिपक गए ये, तो फोर्क की हेल्प से इसे अलग कर देती हूँ और इन सबको फ्लिप करते हुए अच्छे से फ्राई करना है चारों तरफ से। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। आपने देखा होगा चौपाटी पे जो हम खाते हैं वो हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही होता है, जैसा अभी मेरा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो अब हम सबको निकाल लेते हैं।
एक एक करके सबको निकाल लेते हैं, फिर जो बचे हुए हैं उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो सारी दही बड़े को इसी तरह से निकाल लेते हैं, फिर हम आपको तोड़कर दिखाएंगे कि देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट कुकिंग हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द ऑल न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन। तो देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से कुक हुआ है ये अंदर से भी। गरम है इसलिए हाथ जल रहा है मेरा। आपको थोड़ा इत्मीनान से फ्राई करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो फिर अंदर का कच्चा रह जाएगा। तो बचे हुए जो बैटर है मैं उनको भी सबको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो इन्हें भी उसी तरह से फ्राई करते हैं जैसे कि मैंने बताया था, चारों तरफ से फ्लिप करते हुए, और इन्हें भी निकाल लेते हैं। फिर हम एक बड़ा बाउल लेंगे जिसमें कि हम इसे डुबोएंगे। तो थोड़ा बड़े साइज़ का बाउल लीजिएगा जिसमें कि ये अच्छे से डूब जाए। तो पानी में सबको अच्छी तरह से डुबो देते हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी डुबो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर तो होना चाहिए, तभी ये काफ़ी सॉफ्ट होंगे अंदर से भी। और उसके बाद हम इनको हल्के हल्के हाथों से निचोड़ करके बाहर रख लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से सबको बराबर से हाथ से इस तरह से प्रेस करते रहें जिससे कि सब पे पानी लगे। तो हाफ एन आवर हो गए हैं, तो अब हम सबको निचोड़ लेते हैं। काफ़ी हल्के हाथों से निचोड़ना है हमें, इसका शेप नहीं ख़राब होना चाहिए, ना ये टूटना चाहिए। देखिए इसी तरह से हल्के हल्के से प्रेस करते हुए हमें निचोड़ना है। तो सबको इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से निचोड़ करके निकाल लेते हैं। आपको जितना एट ए टाइम खाना हो आप उतना ही डुबोइएगा। आप बाकियों को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और आपको जब मर्ज़ी हो आप एक हल्का सा गर्म पानी लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और उसमें डुबो करके हाफ एन आवर के लिए फिर इसी तरह से अरेंज करेंगे। तो हमने सारे बड़ों को इस तरह से प्रेस करके सबका पानी निकाल लिया था निचोड़ करके, और सेकेंड राउंड में जो फ्राई किया था उनको भी डुबो दिया है उसी तरह से हाफ एन आवर के लिए, इनको भी डुबोए रहेंगे। इस पर एक प्लेट रख देते हैं छोटा सा, जिसकी वजह से वज़न से ये थोड़ा अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। और इनको भी निचोड़ करके रख लेती हूँ। तो मैंने सारे बड़ों को इस तरह से निचोड़ करके एक प्लेट पर अरेंज कर लिया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और ये पानी में भिगो करके इसका साइज़ भी डबल हो गया है। जब देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। चलिए अब हम इसका दही बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दही लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जितना हमें नीड होगा, और हमें इसे बीटर की हेल्प से बीट करना है। इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी थिक होगी, देखिए कुछ इस तरह से होगी। ज़्यादा थिक लग रहा है तो हम थोड़ा सा और इसे हल्का सा पतला करते हैं, बस ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमें। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी होगा, थोड़ा थिक सा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम सारे बड़ों को इसमें डिप कर देंगे और 5 मिनट के लिए डिप रहने देंगे इनमें, जिससे कि दही में जो जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं वो इन बड़ों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को प्लेटिंग करके दिखाऊंगी, असेंबल करके। यहाँ पर मैंने ऊपर स्प्रेड करने के लिए मसाले अरेंज किए हुए हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, काला नमक है, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर और चिली फ्लेक्स, सारे 1 टेबल स्पून लीजिएगा आप, क्योंकि चौपाटी पे जो हम खाते हैं आपने देखा होगा वो सारी चीज़ें इसी तरह से डब्बों में अरेंज करके रखते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते हैं। आप चाहें तो एक मिक्स करके भी एक बाउल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम काला नमक ऐड कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। अब हम ज़ीरा स्प्रेड कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ध्यान रखिएगा लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स थोड़ा ध्यान से स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो खा नहीं पाएंगे आप। बाकी मुझे तो तीखा बहुत पसंद है, आप बताइएगा क्या आप लोगों को भी तीखा बहुत पसंद है।
मेरी वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लें फ्रेंड्स। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं? मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के बारे में जान करके। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी और इग्नोर कर दीजिएगा मेरी गलती को। तो देखिए कितना खूबसूरत दही बड़ा बन करके तैयार हुआ है, कितना स्पॉन्जी फ्लफ़ी और देख कर के मुँह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है दोबारा से बनाऊँ, क्योंकि वीडियो एडिट मैं 10 दिन बाद कर रही हूँ। सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।